दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और ये कैसे की जाती है? अगर आप लॉन्ड्रिंग का सेंस कुछ कपड़े धोने से समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Absolutely fucking not. तो आखिर क्या है ये? क्या इससे करना इलीगल है या नहीं? क्या इसे सिर्फ क्रिमिनल लोग ही करते हैं या फिर हर बड़ा आदमी इसका इस्तेमाल करता है? कैसे इसमें काले धन को सफेद किया जाता है और वो करने के कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप भी कभी नहीं फंसेंगे? अगर आप भी इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? तो इसको जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग ही क्यों रखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग का दौर दोस्तों आज से नहीं है बल्कि सालों से चला आ रहा है। ये बात है साल 1900 की, जब कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में भेजे जाते थे और लॉन्ड्री मैन को इसके लिए कॉइन या फिर कैश दिया जाता था। इसे इटालियन माफिया जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल थे, उन्होंने अपने काले धन को सफेद में बदलने के लिए अपनी बहुत सी लॉन्ड्रीज खोली जहां पर प्रोफेशनल तरीके से कॉइन या फिर कैश का इस्तेमाल करके कपड़े धोए जाते थे। इस तरह उन्होंने अपने काले धन को सफेद धन में बदलना शुरू कर दिया और उनका कहना था कि ये सारा पैसा हमें लॉन्ड्री से ही मिलता है। इस तरह पैसों के हेर फेर को देखते हुए इसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग रखा गया। चलिए अब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, पर इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जितना भी हम इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं या जिस पैसे को रखने से सरकार हमें मना करती है, तो उसको रखने के लिए हम कुछ ऐसा रास्ता ढूंढते हैं ताकि काले धन को सफेद धन में बदलकर इसका इस्तेमाल किया जा सके। और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के तरीके को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का काम माफिया, गैंगस्टर या फिर गुंडे टाइप के लोग करते हैं, बल्कि ऐसा देखा गया है कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पॉलिटिशियंस करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग ड्रग डीलिंग करते हैं और इलीगल तरीके से ड्रग की सप्लाई करते हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। इनके अलावा दोस्तों और भी बहुत से लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देखे जाते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो लड़कियों या बच्चों या दूसरे एज के लोगों को अगवा करते हैं और उनके साथ मारपीट, जोर जबरदस्ती करके उन्हें किसी दूसरे को बेच देते हैं या लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं। साथ ही जो लोग वाइल्ड लाइफ हंटिंग करते हैं वो भी इस लिस्ट में आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वाइल्ड लाइफ हंटिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जिन जानवरों का शिकार करना सरकार ने गैर कानूनी बताया है और जो लोग इन्हीं जानवरों को या जंगल में रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे वाइल्ड लाइफ हंटिंग कहते हैं। जैसे कुछ लोग गैंडे के सींग को उखाड़ कर उसे बाजार में बेच देते हैं और पैसा बनाते हैं। जो लोग आम डीलिंग करते हैं वो भी अपने काले धन को सफेद में बदलने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का ही सहारा लेते हैं। इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल दोस्तों आज के समय में ज्यादातर लोग करते हैं। अब बारी आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, क्या इससे पुलिस के डंडों से बचा जा सकता है? तो जवाब है हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके फंसने के चांस न के बराबर होते हैं। इसमें 3 पहलू होते हैं, पहला प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन। चलिए पहले प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। ये वो तरीका है जिसमें ब्लैक मनी को फाइनेंशियल सिस्टम की मदद से व्हाइट मनी में बदला जाता है। यानी जैसे कोई क्रिमिनल है और उसने क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा अपने पास रखा है, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं डर है कि वो इतने पैसों के साथ फंस सकता है, इसलिए वो इस केस में बैंक की हेल्प लेता है और अपनी सारी ब्लैक मनी को बैंक में ट्रांसफर कर देता है। इस ट्रांसफर को ही प्लेसमेंट कहा जाता है। ऐसे ही पॉलिटिशियन भी काले धन को छुपाने के लिए इसको बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है लेयरिंग। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें लेयर्स बनाई जाती हैं, यानी पैसों का इतना हेरफेर किया जाता है कि किसी को मालूम ही ना लगे कि आखिर ये इतना पैसा कहां से ट्रांसफर किया गया है। इसमें सबसे पहले प्लेसमेंट किया जाता है और फिर इस पैसे को एक बैंक से दूसरी बैंक और दूसरी बैंक से तीसरी बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह पैसे को इधर उधर घुमाया जाता है। ये ब्लैक मनी को छुपाने का सबसे शानदार तरीका है। ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करके अपने काले धन को सफेद धन में बदलते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने ही खाते में इस पैसे को डालें, बल्कि आप इस पैसे को अपने किसी घर वाले, रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के अकाउंट में व्हाइट मनी करने के लिए डाल सकते हैं। तीसरा और आखिरी है इंटीग्रेशन। इसमें मनी लॉन्डर अपने पैसे को किसी दूसरी बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने पैसों का इंटीग्रेशन करते हैं और जितना भी काला धन होता है उसे बिजनेस पेमेंट के लिए खर्च कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का काम सबसे ज्यादा कैसीनो में किया जाता है। जी हाँ, वही कैसीनो जहां पर प्रोफेशनल तरीके से जुआ खेला जाता है। यहाँ पर आपको खेलने के लिए कुछ चिप्स दिए जाते हैं जिन्हें आपको पैसों में खरीदना पड़ता है। मनी लॉन्डर ब्लैक मनी को चिप्स खरीदने में लगा देते हैं और फिर थोड़ी देर खेलने के बाद इन चिप्स को वापस कर दिया जाता है और कैसीनो से इनके बदले में पैसे मिल जाते हैं और इस तरह कैसीनो में ब्लैक मनी को यूज किया जाता है। जब आप खेलते हैं और पैसा जीतते हैं तो इसके बदले में आपको रसीद भी मिलती है जो ये दावा करती है कि आपको इस सारी मनी जीतने पर दी गई है।
लेकिन इसमें यह बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है कि आपने कितने चिप से ये जुआ खेला था और आपने कितने चिप्स जीते हैं। इन सबको रसीद में नहीं लिखा जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर मनी लॉन्डर अपने पैसे को व्हाइट में बदल देते हैं। इसके अलावा कैसीनो में दोस्तों कई तरह से पैसों का लेन देन होता है, जैसे ओपनिंग क्रेडिट, सेफ लेजिंग सर्विस, फंड ट्रांसफर या चेक एंडोर्समेंट। मनी लॉन्डर जो होते हैं वो कैसीनो में अपनी रकम रख देते हैं, जिसका इस्तेमाल कैसीनो वाले भी कर लेते हैं। और साथ ही जब भी मनी लॉन्डर अपने पैसों को निकालना या खर्च करना चाहता है तो कैसीनो की रसीद के साथ निकाल देता है और आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और इस तरह भी ये लोग कैसीनो के जरिए अपनी ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये मालूम है कि कैसीनो में इस तरह का बिजनेस किया जाता है तो सरकार या कोई डिपार्टमेंट इसकी रोकथाम क्यों नहीं करता और कैसीनो भी इन सब पर निगरानी क्यों नहीं रखता? तो आपको हम बता दें, इस ब्लैक मनी से सभी को बहुत ज्यादा फायदा होता है और कैसीनो में इस बिजनेस की रोकथाम के लिए बहुत से कड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। कैसीनो में आज भी मनी लॉन्ड्रिंग का यह इलीगल बिजनेस बंद हो सकता है अगर कैसीनो कुछ रूल्स को फॉलो करे तो, जैसे AML सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित करके अच्छे से कैसीनो की जांच पड़ताल और पूरी सेफ्टी रखी जाए। खेलने से पहले या कैसीनो में आने के बाद अपने कस्टमर की अच्छे से जानकारी निकालें और अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही कैसीनो में उसे एंट्री दें। और जितने भी सरकार ने रूल्स बनाए हैं उन सभी को फॉलो किया जाए तो कैसीनो से मनी लॉन्ड्रिंग का सफाया किया जा सकता है। वहीं बैंक में भी अकाउंट खुलवाने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं आप कुछ जाली काम तो नहीं करते हैं या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल तो नहीं है। अगर किसी के अकाउंट में ज्यादा अमाउंट देखा जाता है या पैसों का लेन देन काफी ज्यादा होता है तो बैंक डिपार्टमेंट उससे पूछताछ करता है। वहीं अगर आपका छोटा सा बिजनेस है लेकिन अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं तो इस बात की भी पूछताछ की जाती है और अगर उन्हें जरा भी शक होता है तो इस केस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर सरकार और बैंक डिपार्टमेंट खास ध्यान देते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई है। ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसमें करीब 200 देश शामिल हैं। इस इंटरनेशनल एजेंसी को खास मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही बनाया गया है ताकि ये पता चल सके कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है और ये किस हद तक बढ़ रही है या घट रही है। और ये एजेंसी देश की उस सेंट्रलाइज्ड बॉडी को एनफोर्स करती है जिसके पास देश का खाता, बजट या पावर होती है, जैसे RBI, जो कि भारत के सभी बैंकों पर नजर रखती है। इस तरह सरकार मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बहुत सी कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि हालात कब तक सुधरते हैं या फिर ये दिन पर दिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस बढ़ते ही जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर बताइएगा और संग में ये बताइए कि आपको मालूम था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।